am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है. आपका पुराना सोना. तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे. भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना. आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा. जय हिंद. मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं. इस बार खबर जो है कदमतला से है, जो हमारा मध्य व उत्तरी अंडमान का क्षेत्र है कदमतला. वहां से एक मैटर सामने आया है. हमारे साथ एक बुज़ुर्ग महिला है, उनके जमाई हैं सन इन लॉ, जो इस वक्त जीबी पंत अस्पताल में है. और मसला ये है कि माताजी के जो पुत्र हैं वो यहाँ पर एडमिट है, और एडमिट होने की वजह भी ऐसी है कि हम क्या कहेंगे, मानो जैसे कहते हैं ना, रक्षक ही भक्षक बन जाए, या सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी करने के बजाय अगर वही हमला करने लग जाए, या कोई स्टाफ है जिसकी नौकरी इसलिए है कि वो जो वहाँ पर रहते हैं उनको सुधारे, उनका ख्याल रखे, वही उनके ऊपर अत्याचार करे. मामला ऐसा है. हम आपको जो अभी हमने माताजी से बात किया, उनके जमाई से भी बात किया. इनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बांग्ला भाषा में बताएंगे, हम उनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे. उससे पहले जो हमने जानकारी ली है उसके तहत हम आपको बता दें कि ये मामला शुरू होता है आज से 7 साल पहले 2019 में, जब इनके जो पुत्र हैं सुकुमार बिस्वास, उनको पुलिस अरेस्ट करती है हिरण मांस को लेकर. उस वक्त जो है उनके ऊपर आरोप लगा था कि वे जो है हिरण का शिकार करते हैं और हिरण मांस को बिक्री करते हैं या उसका सेवन करते हैं. ऐसा केस ला. ये हम जानते हैं कि वो हिरण को पकड़ना या उसका शिकार करना या उसका मांस का बेचना खरीदना ये गैर कानूनी है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं. और अभी से नहीं, काफ़ी समय से जो है हिरण का शिकार करना या उसके मांस का तस्करी करना, उसको बेचना खरीदना, ये सब जो है पूरी तरीके से गैर कानूनी है. और सख्त नियम भी बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत. तो इनके बेटे के ऊपर में यही केस लगा था, जिस पर उस पर भी कुछ आपत्तियां हैं. उनका कहना है उनके पास नहीं मिला. उनका बेटा जिस व्यक्ति से मिलने के लिए गया था उसके घर के पीछे बगीचे में मिला, मगर इसके बेटे को पकड़ा गया क्योंकि उससे पहले उसका बेटे का कोई एक केस था शक के आधार पे, या जो भी है ऐसी कुछ बातें थी. लेकिन पिछले 7 साल से ये केस चल रहा था. अब इन्होंने जो है इस केस के लिए एक वकील को भी हायर किया था. अब जब वकील है जिसको आप पे करते हो, जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्लाइंट को जो है समय समय पर सूचित करे कि उनका अगला डेट कब है वगैरह, लेकिन इनका कहना है कि वकील ने भी जो है इनका सहयोग नहीं किया. उनको नहीं बताया कब कब डेट में उनके बेटे को अपीयर होना था. उनका बेटे को थोड़ा शराब की आदत है एंड बीमार भी रहता है अक्सर, काफ़ी कमज़ोर सा व्यक्ति है. और उनके 2 बच्चे भी हैं, अपने परिवार के साथ, अपनी माताजी के साथ ही वहीं पे रहते हैं. प्राइवेट जॉब्स करता है, जो भी उनको मिलता है, और अपने परिवार को पालता है. उनके शराब की लत जो है, उस आदत से उनकी माताजी भी परेशान है, उनके परिवार वाले भी परेशान है. वे भी प्रयास करते रहते हैं उनको सुधारने का, वो बात अलग है. लेकिन ये जो केस चल रहा था इतने सालों से,
कई डेट्स इस सुकुमार बिस्वास के मिस हो गए थे एंड उनका कहना है कि क्योंकि वकील ने उनको जो है बताया नहीं। तो अब जब बहुत सारे डेट्स कोर्ट के आपके मिस होते हैं तो आपके नाम पे सम्मन निकलता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और जब सम्मन में निकला था इसकी भी जानकारी इनको नहीं मिली थी, तभी इनका बेटा जो है पुलिस थाने में जाके हाज़िरी नहीं दे पाया, तो सीधा वारंट निकला। और 14 तारीख को इनके बेटे को जो है पुलिस अपने साथ लेके जाती है एंड थाने में, जो कदमतला का थाना है वहीं पर रखती है। 15 तारीख को अगले दिन चूँकि 14 तारीख इतवार का दिन था, संडे था, और 15 तारीख को जो है उनको कोर्ट में पेशी किया गया। कोर्ट से ये आदेश दिया गया कि इनको जो है 3 दिन की जुडिशल कस्टडी में रखा जाए। अब ये 3 दिन के लिए मायाबंदर के जेल में जाते हैं वहाँ पर, एंड 16 तारीख को जो है उनकी उसी जेल का एक इनमेट है जो एक और कैदी होता है, उसके साथ मामूली सी तकिया चादर को लेकर जो है बाताबूती शुरू होती है, जहाँ पे दोनों आपस में लड़ जाते हैं। वो दूसरा कैदी भी इसके ऊपर हमला करता है और उसके कुछ देर के बाद में जेल के कुछ 3 स्टाफ आते हैं एंड उसे अलग से लेके जाते हैं एक कमरे में और उसको बहुत बुरी तरह मारते भी इस तरीके से कि हम आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो माताजी उनकी जमाई जो अभी उनसे मिलकर आए हैं वो हमसे शेयर कर रहे हैं। ये देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस बुरी तरीके से एक बीमार पेशेंट व्यक्ति को जो है वहाँ पर जेल के जो स्टाफ है उनके द्वारा मारा गया। एंड फिर उनकी हालत गंभीर होती है, तो 17 तारीख को रात को यहाँ पे एम्बुलेंस में वहाँ के अस्पताल से यहाँ पर रेफ़र किया जाता है। जब इतने मार पड़ी है तो उसका इलाज तो कराना ही है, तो मायाबंदर के अस्पताल में लेके जाया गया था उनको और वहाँ से यहाँ पे रेफ़र किया गया जीबी पंत अस्पताल में। जब मामला रेफ़र तक आ जाता है तभी आप समझ सकते हो कि उसकी कितनी बुरी तरह पिटाई हुई होगी। लेकिन जब उनकी माताजी ने पुलिस से जाके ये बात कही तो पुलिस ने कहा कि उनको जानकारी मिली है कि जेल के स्टाफ ने बताया कि ये बाथरूम में गिर गया था इसलिए इसको चोट लगी है। अब इन तस्वीरों को आप दोबारा देखिए और आप बताइए कि क्या ये बाथरूम से गिरने का चोट है या किसी के हमला करने का किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर में उसका निशान है ये। और अपनी ज़ुबानी सुकुमार जो है पुलिस को भी बयान दे चुका है, यहाँ पर भी बार बार यही कह रहा है कि उसके साथ जो है 3 स्टाफ ने वर्दी खोलकर उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई की। वजह उसे खुद नहीं पता। क्या एक मामूली सी झड़प जो तकिया और चादर को लेकर सेल के अंदर में, उस बात को लेकर क्या जेल के स्टाफ इतनी बर्बरता कर सकते हैं? जेल में जिस तरीके से पुलिस हमारी हिफाजत करती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखती है बाहर पुलिस थाने के अंदर में, उसी तरीके से जब कैदी जिनको सज़ा मिलती है कोर्ट के आदेश के बाद में वे वहाँ पे जाते हैं, उसे एक तरह का सुधार गृह कहा जाता है जहाँ पे इंसान को सुधारने का मौका दिया जाता है। वहाँ पर अगर उनके साथ इस तरीके से बर्बरता की जाएगी तो आप बताइए उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उनकी शारीरिक स्थिति तो फिर आप खुद तस्वीरों में देख सकते हो। क्या ये जायज़ है? क्या कानूनी तरीके से ऐसा करना सही है? यही सवाल लेकर इनकी माताजी बार बार आई हैं और आज सुकुमार की जो पत्नी है वो वहाँ थाने में जाके कंप्लेंट भी करा रही है। अगर माताजी हमें उसकी एक कॉपी देती है तो वो भी हम आप लोगों को शो करेंगे उन्होंने उस कंप्लेंट कॉपी में क्या क्या कहा है, क्योंकि सुकुमार तो अभी यहाँ पर एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। चलिए हम माताजी की ज़ुबानी जानते हैं वो क्या कहना चाहती है। जय हिंद। और बेटा बताया हमको, एक कयादी और 3 पुलिस वाला पूरा पिटाई किया, पिटाई करके हमको फेंक के रखा। फिर हम जो टाइम एकदम सीरियस, उस टाइम कौन टाइम हमको मेडिकल लिया हमको पता नहीं। अच्छा, मालूम नहीं है हमको कौन टाइम लिया। बेहोश हो गया था? हाँ बेहोश हो गया। फिर मेडिकल लेके गया, डॉक्टर बोलता हम नहीं रखने सकेगा, वही 7 रेफर किया उस लोग मायाबंदर से। अच्छा। और उस लोग क्या किया, हमको फ़ोन किया जिलार 3 बजे आसपास, बोलता आप कौन है? रेणुका विश्वास। उनके हाँ हम रेणुका विश्वास। क्या हुआ सर? बोलता आपका बेटा सुकुमार थोड़ा सीरियस है। उनकी कैसा? अच्छा आदमी को लेके गया, कैसा सीरियस हो गया थोड़ा? फिर बोलता आएगा क्या? अभी मैं बोलता आके क्या करेगा? उसको अभी लेके जाएगा जीबी पर पोर्टब्लेयर में। अच्छा। फिर हम तो वही 6 बजे से रोड में खड़ा है, रात 7:30 बजे 7:45 बजे आया हम लोग का घर का सामने। उस टाइम हम एम्बुलेंस में उठा, हमको उस लोग उतार दिया, बोला और एक पेशेंट है तुमको नहीं लेगा, निकल जाओ। फिर बड़ा लड़का को उसके साथ में भेज दिया। अच्छा। ये जगह लेके आया बड़ा लड़का। हम रात 4 बजे बस में उठ के फिर आया।
आपका जो बड़ा बेटा था वो सुकुमार के साथ आया हाँ उसको भेजा एम्बुलेंस में? हाँ हम बोला एकला जाएगा तो क्या हालत होएगा मालूम नहीं, आप जाओ। एकदम सीट उट सब बांध के रखा, ये जगह बांधा छाती में, इधर बांधा, 2 हाथ पैर सब इस तरह करके बांध के लेके ऐसे ऐसा झुक गया एम्बुलेंस में। पुलिस वाला उसका सिर के सामने ऊपर में बैठा, वो मेडिकल स्टाफ वो तो अंदर था। फिर उसको कैसे लेके आता, वो क्या किया देख के तो पूरा घर का छप रोता है। और तो फिर सुकुमार ने यहाँ पे क्या बताया, उसके साथ क्या हुआ करके? सुकुमार इस जगह तो आज ही बताया। अच्छा आज बताया? 2 दिन के बाद? हाँ बोलता, पुलिस वाला जाके बोलता तुम्हारा नाम क्या है? बोलता हमारा नाम सुकुमार। तुम कहाँ रहता? फुलतला में रहता। फिर ये कौन है तुम्हारे बगल? मेरा अम्मा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ कस्टडी में? फिर बोला जैसे ऐसा हुआ, बिस्तर बनाया एक कैदी, हम ना जाके उसका बिस्तर में छो गया। फिर हमको पूरा मारा है कैदी, मार के ताजे हमको सुकुमार उल्टा पल्टा बात किया है, क्या वो किया करके। लोग उस टाइम उड्डी में था, जेल के स्टाफ थे ना? वही तो जेलेर स्टाफ रहा से उड्डी खुले थी ওরে জেলের পিছনে একটা ঘর আছে আলাদা, ওই ঘরে নিয়ে যেয়ে পুরো মারছে, ওই জায়গা মারিয়ে ফেলাই থুয়ে দিছে। তারপরে ওই জায়গাতে দেখা যায় হবে না, মরে যাবে, সেই সময় আছে মেডিকেলে। जो जेल है उसके बाहर कोई क्वार्टर था, वहाँ लेकर गए? হ্যাঁ পিছনে কোয়ার্টার আছে, अच्छा সুকুমার বয়ান দিছে। हाँ, वो क्वार्टर में ले आके उसको मारे? হ্যাঁ আলাদা ঘর কোয়ার্টার में। उस माँ पर क्या बीत रही होगी बताइए, जब उसको ये पता चलेगा कि उसके बेटे के साथ में जेल के स्टाफ ने इस तरह बर्बरता से उसकी जो है पिटाई की है। ऑलरेडी माताजी परेशान है कि बेटे को जो है नशे की आदत है, शराब पीने की। वो पेशेंट है, वो बीमार इंसान है, आप खुद देखोगे उसे तो आपके दिल दिमाग के किसी कोने में भी नहीं आएगा उसके ऊपर हाथ उठाने का। उस इंसान को इतनी बुरी तरह क्यों मारा जाता है? आखिर उसने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि उसको इस तरीके से मारा गया कि उसको जीबी पंत अस्पताल लेके आना पड़ा? हल्का फुल्का चोट भी लगा होता, धक्का मुक्की हुई होती तो उसका इलाज वहीं मायाबंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकता था। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने जीबी पंत रेफ़र किया तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा। इस वक्त वो कितने पीड़ा में है, वो होश में तक नहीं था, उसे पता ही नहीं कि जब कब उसको मायाबंदर अस्पताल लेके जाया गया। माता जी का कहना है कि जो एम्बुलेंस में उसको लेकर आया गया उसमें भी बहुत बुरी तरीके से उसका कोई ध्यान भी नहीं रखा गया। हाथ पांव कमर बदन सब बांध कर उसको लेकर आया गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, हम तो पुडलर में था जी। फिर मेरा घर ये माता जी फ़ोन किया, इस तरफ तुम्हारा साला सीरियस हो गया, तुम हॉस्पिटल पहुंचो। हम 7 बजे आसपास हॉस्पिटल पहुंचा। पहुंचते पहुंचते फिर तो आता नहीं 11:10 को पहुंचा यहाँ में। उतना देर हम बैठा था तो जैसा एम्बुलेंस आया वो टाइम उसको जब देखा ना, मेरा होश ही उड़ गया। यहाँ मारा, ठीक है, यहाँ फूल गया, यहाँ एकदम काला हो गया, फिर ये नाखून एकदम उड़ गया, उठा यार, पूरा बदन में एकदम पूरा निशानी है। आप देखेगा तो आपको मालूम होएगा, हम झूठ बोलता कि सच बोलता। लेकिन इस तरह करना बोलने से अच्छा बात नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं इनको इंसाफ दिलाइए। बिल्कुल, अगर हमारे भी किसी परिवार के साथ इस तरह होता तो हम भी हक से ये आवाज़ उठाते कि ये जो गलत हुआ है इनके साथ में, गैर कानूनी तरीके से उनके ऊपर में अटैक हुआ है, इसके ऊपर में जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए कि उस वक्त ड्यूटी पर कौन सा जेल का स्टाफ था जिन्होंने इनके साथ ये बर्बरता की है। हमारी मांग रहेगी हमारे अंडमान निकोबार पुलिस विभाग से कि जेल के अंदर भी अगर इंसान सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या करे। ऑलरेडी वे अपने गुनाहों की वहाँ पर सज़ा काट रहे होते हैं, उसके ऊपर से उनके ऊपर में अगर इस तरीके से जुल्म किया जाएगा तो इंसान कहाँ जाएगा? आप बताइए। আমি এখন এইটুক চাই, আমার সালের সাথে যে চর্চা রয়েছে এর বিচার চাই আমি। আর ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে, তাকে পালা পোষার জন্য কীভাবে কী করব আমি জানি না। সেই ওর তো আর কাজ করার কায়দা নেই। আর থানার কদমতলা থানার পুলিশরা আমি যখন ওরা থানায় ধরে নিয়েছে তখনই আমি কইছি যে দেখো ওর শরীর ভালো না, ছাড়ে দাও। আমার কয় মাঝেই তুমি বসো, আমরা পেপারটা লিখে নই ছাড়ে দেবানি, নিয়ে যাই না বাড়ি। পেপার লাগছে, মেডিকেল করাইছে, লাস্টে আমার কয় ছাড়বো না, চলে যাও ঘরে। রাত 9:30টার সময় আমি কদমতলা মেডিকেলতে গেছি। পরের দিন সকালবেলা ওরে যে সময় পুলিশ গাড়িতে নিয়ে যায়
আমি রাস্তায় দাঁড়াই রয়েছি, আমার নিয়ে যাওয়ার কথা, মানে নাই। তারপরে সেই জায়গাতে আমি বাসে গেছি, বাসে যেয়ে দেখা করছি, উকিল আমারে বলতেছে যে তোমার ছেলের জামানত হবে না, ওরে কাস্টাডিতে রাখো। আমি কি দেখো ওর শরীর ভালো না, ওরে কাস্টাডিতে রাখলে কী হবে জানি না, তোমরা ওরে রাখে না। উকিল কয় আমি জামানত দিতে পারবো না। কেন পারবো না? যখনই কাস্টাডিটি জজের সামনে নেছে তখনই ও চক্কর খেয়ে পড়ে গেছে, পড়ে যেয়ে ওর দাঁতে খিল লেগেছে। ওই জায়গার স্টাফরা ওরে চাবি দিয়ে ওর দাঁতের খিল খুলিছে। এই পর্যন্ত আমারে উকিল বেরোয় এসে কয় যে তোমার ছেলের এই অবস্থা। আমার তালি ওরে কী করে রাখো? কয় আমি পারবো না, জজের অর্ডার, আমি ছাড়তে পারবো না। ওইটুক শুনে আমি আর কিছু কইনি, আমি চলে আইছি বাড়ি। माता जी का कहना ये है कि जब इनके पुत्र को पुलिस अपनी कस्टडी में ली थी, इतवार का दिन था, कोर्ट बंद था, तो अगले दिन उनकी जब पेशी करने के लिए कोर्ट लेकर गए तो वहाँ पर उनको चक्कर आ गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा बीमार व्यक्ति है, एंड माता जी ने बड़ा रिक्वेस्ट किया था वकील से कि करके किसी भी तरीके से बेटे को बेल दिला दो, उनको छुड़ा दो ताकि उनका इलाज कर सके। वकील ने साफ तौर पे कहा कि अब उनके हाथ में नहीं है, मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देते हैं वो उनको हम सबको मानना पड़ेगा। इन्होंने भी इसमें हामी भरी, एंड फैसला ये हुआ कि उनको जो है 3 दिन का जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा। तब इन्होंने कहा कम से कम इलाज तो होना चाहिए, मेरा बेटा स्वस्थ नहीं है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हम इलाज भी कर देंगे। वही माता जी कह रही कि क्या इस प्रकार का इलाज किया गया? बेटा 3 दिन के लिए वहाँ पर गया, ये भी सोचा कि चलो उसकी जो भी सज़ा मिली है उनको वो भी काट लेगा, और 3 दिन के बाद तो बेल के लिए फिर वो अप्लाई कर ही देंगी। लेकिन उनको चिंता थी कि उनका बेटा बीमार है और वे मांग कर रही थी कि उनके बेटे का इलाज किया जाए। और किस तरीके का इलाज हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इनकी माताजी की हालत देख लीजिए, इनका जो है पिछले 3 दिन से इनका पूरा परिवार रो रो के परेशान है। हमारा ये विनम्र निवेदन रहेगा हमारी प्रशासन से, खासकर पुलिस प्रशासन से, कि इस पर हस्तक्षेप ज़रूर करें और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि एक उदाहरण बन सके, भविष्य में कोई भी इस तरीके से करने की हिमाकत ना करे। यह हम सब की मांग रहेगी। इसकी क्या अपडेट होती है वो हम आप लोगों को ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि सुकुमार विश्वास जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और अपने परिवार के साथ चले जाए, साथ ही उसके नशे की आदत भी छूट जाए और उसका जो भी बीमारी है उससे भी वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। अंत में एक बार फिर मैं ये निवेदन करूँगा कि इस पर हमारे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फ़िलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।